हेलो, मैं हूं अनुश्री। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। सोशल मीडिया के पास बड़ी ताकत है। यहाँ आप अपने हक की आवाज उठा सकते हैं, आप यहाँ मदद मांग सकते हैं, आप किसी की गलती पर उसकी क्लास भी लगा सकते हैं। शायद इसीलिए ट्विटर पर हर बड़ी हस्ती ज्यादातर एक्टिव रहती है। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है एक्टर सोनू सूद। लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों की मदद करके सोनू सूद हीरो बन गए। अब देश के कोने कोने से लोग कोई भी दिक्कत हो सोनू सूद से मदद मांगते हैं। सुखराम कश्यप को भी यही लगा था, इसीलिए उन्होंने ट्विटर पर सूद से मदद मांगी। इन्होंने कुछ दिन पहले लिखा कि कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो अगर सोनू सूद उनको एक रिक्शा दिलवा दे तो मदद हो जाएगी। सोनू सूद का तो इस पर कोई रिप्लाई अभी तक ट्विटर पर नहीं दिखा है, लेकिन बाकी यूजर्स ने सुखराम को तो ट्रोल ही कर दिया है। क्यों? चलिए ये भी जान लेते हैं। कहते हैं ना, अतीत हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, ले देकर वो वापस हमारे सामने आ ही जाता है। ऐसा ही हुआ कुछ सुखराम के साथ, लेकिन जो बीत चुका उसकी बात बाद में, पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। 16 अगस्त जब सोनू सूद ने एक ट्वीट किया, लिखा देश की आजादी मनाने का दिन सिर्फ कल ही नहीं था, हम सबको आज भी मनानी है और अगले 364 दिन भी, किसी ना किसी की मदद करके। अब इसी ट्वीट के रिप्लाई में सुखराम ने सूद से मदद की अपील की। क्या लिखा? रिस्पेक्टेड सर, हमें 2 अगस्त 2020 और 7 अप्रैल 2021 दो बार कोरोना हो चुका है, जिसकी वजह से नौकरी चली गई। 5 महीने से बिल्कुल बेरोजगार हूं। अब तो घर की रोटी चलाना भी मुश्किल है। हमें एक बैटरी रिक्शा देने की कृपा करें, आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। सोनू सूद आमतौर पर ट्विटर पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सुखराम के इस ट्वीट पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद सुखराम ने 26 अगस्त को एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय सर, बहुत हताश होने के बाद बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास ट्वीट किया है। कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नौकरी चली गई, 2 बार कोरोना पॉजिटिव भी हो चुका हूं, 6 महीने बिल्कुल बेरोजगार हूं, परिवार की रोटी चलाना नामुमकिन हो गया है। प्लीज एक बैटरी रिक्शा की मदद कर दीजिए। हालांकि इस बार सुखराम की तो जमकर ट्रोलिंग हो गई। क्यों? इसके लिए अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल सुखराम बीजेपी और पीएम मोदी के पक्ष में अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। 14 अगस्त को उन्होंने एक ट्वीट किया था, मोदी जी की चाय तो 2029 तक खौलती रहेगी, जिसे अच्छी लगे वो खुश होकर पिए, किसी किसी का मुंह भी जलेगा। 2029 के बाद मोदी जी की मीठी चाय नहीं, योगी जी का कसेला काढ़ा पीना पड़ेगा। बस यही है फसाद की जड़। लोगों ने सुखराम की तो खिल्ली ही उड़ा दी, और जब सुखराम ने सोनू सूद से मदद मांगी तो लोगों ने क्या कुछ कहा, अब जरा ये भी देख लीजिए। ट्विटर पर ऐसे मदद मांगने के लिए आमतौर पर लोग हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन सुखराम के लिए ट्रोलर्स एकदम से एक्टिव हो गए। किसी ने लिखा, कैसी लगी मोदी की चाय, तो किसी ने लिखा कि ऐसे लोगों की मदद सोनू सूद को नहीं करनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि ऐसी चाय खौली कि सुखराम का खुद का मुंह ही जल गया। वही किसी ने एक फोटो शेयर की जिसमें एक तरफ पीएम मोदी की तस्वीर है, साथ में लिखा है नफरती चाय मोदी की पिएंगे। वही दूसरी तरफ सोनू सूद की फोटो है और लिखा है खाने को रोटी सोनू सूद से मांगेंगे। खैर, आपको बता दें, ट्विटर पर सुखराम कभी केजरीवाल की फ्री पानी और बिजली की नीति पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं, तो वही केंद्र की बीजेपी सरकार के पक्ष में खड़े दिखते हैं। नौकरी नहीं है, लेकिन जहर उगलना कब छोड़ेंगे। अब ताजा पोस्ट देख लीजिए सुखराम का। अफगानिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सुखराम ने क्या लिखा? मोदी जी, अफगानिस्तान में शांति के लिए ओवैसी समेत 50 मुस्लिम नेताओं की एक टीम और विपक्ष के सभी पार्टी अध्यक्षों को अफगानिस्तान भेजो। अगर तालिबानी मान गए तो अफगानिस्तान में शांति, और नहीं माने तो भारत में शांति। विचार कैसा लगा? बहरहाल अब लोग उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिद्दत से समाज में जहर घोलने वाले को कोई मदद की जरूरत कैसे पड़ सकती है। फिलहाल आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।